हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस पे। हम लोग बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में जो वैकेंसीज है उसकी तैयारी, रेलवे जेई की तैयारी और जितने भी स्टेट लेवल की है एग्ज़ाम उसका फ्री प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और फ्री का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आपका कोई भी चीज़ छोड़ा जाएगा। कहीं भी कुछ डाउट हो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, हम लोग 95 तक लास्ट वीडियोज़ में सोल्व कर लिए थे। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। करंट ऑलवेज फ्लो इन डायरेक्शन। देखिए, करंट किधर फ्लो करता है इसको तो कोई नहीं देखा है, पर कन्वेंशन ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट मानते हैं। मीन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है ना, तो निगेटिवली चार्ज होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम जो करंट बोलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं। तो निगेटिव उधर जा रहा था, पॉजिटिव इधर आ रहा होगा, ऐसा मानते हैं। तो ये कन्वेंशन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अब यही कन्वेंशन है तो ये क्वेश्चन बन गया, यही हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया। तो बोला करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए आंसर इसका होगा, ठीक है। क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं करंट, कि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और बेसिकली जो है सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट मानते हैं। ये कन्वेंशन है। देखिए, एक्चुअल क्या है उससे लेना देना नहीं, काम हमारा चल रहा है, हमारा सर्किट स्टेबल है, हमारा सारा काम चल रहा है, बॉल चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो ये कन्वेंशन अपना सही है। जिस दिन कुछ गड़बड़ होगा तो उस दिन नया नोबेल पुरस्कार किसी को मिल जाएगा। तो 96 आपका अपोजिट टू दी, अभी तक हम लोग मानते हैं अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कन्वेंशन हमारा। अब नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97 पे। बोल रहा है मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the given list। देखिए, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप लोग को पता होगा ये चीज़। अगर नहीं पता है तो हम जब अल्टरनेटर मतलब जब मशीन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ऐसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ओम्स लॉ जो है वोल्टेज करंट के रिलेशन को देता है। तो ए जो है 3 नंबर में होगा, ए 3 नंबर में एक ही ऑप्शन है, डी, तो मार के यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं आंसर, ठीक है। आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बन गया नहीं देखिए ना, ओम्स लॉ किसका देता है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन देता है ना, और ए का 3 एक ही ऑप्शन है, डी, तो इसको आंसर मार के आगे बढ़िएगा। ये सब जो ट्रिक है मैं आपको एग्जाम के 2 महीना, जब बचेगा एग्जाम में 2 महीना, तब मैं ये सब ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आप एकदम ईमानदारी से मेहनत कीजिए। ट्रिक के चक्कर में लोग मेन चीज़ पढ़ता नहीं है, भूल जाता है, ठीक है। अल्टरनेटर जो है वो राइट हैंड है आपका एसी जनरेटर, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर, बस आंसर हो गया। ऐसे पढ़ेंगे मशीन में तो बता देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 97 क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 है, इफ 10 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम्स ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए, एक तो शॉर्टकट है इसका, 10 रजिस्टर है, 10 रजिस्टर डॉट 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 डॉट, टोटल 10 रजिस्टर है और सबका वैल्यू 10-10 ओम है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है डिवाइडेड बाई एन, मतलब 10 है, तो 10/10 1 ओम। और ये तभी करिएगा जब सब रेजिस्टेंस 10 5 5 5 5 5 6 6 सब बराबर हो। तो सब ऐसे मत कर दीजिएगा कि एक 10 का, दूसरा 15 का, तीसरा 17 का, और दैट बाई 10 कर दीजिए, कभी गलती से मत कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली निकालिए ना, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, मतलब सॉरी मीन्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/r, यही होगा ना। तो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 2 3, नीचे तो 10 कॉमन हो जाएगा और ऊपर जुड़ जाएगा 1 2 3 10, तो 10 हो गया ऊपर, तो 10 से 10 कट के 1 आ गया, आर इक्विवेलेंट 1 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे एक शॉर्टकट है कि अगर एन रजिस्टर जो है, आर मान लो वैल्यू है रजिस्टर का आर एक्स, और सब आर एक्स 15 को ऐसा है, तो डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट पैरेलल में RX/15 आंसर होता है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट भी है, तो ये इसको आप लोग जानते होंगे। देखिए, आप लोग इंजीनियर है, बहुत आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब इसका आंसर हो गया आपका 1 ओम, मीन सी आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, और जो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे उसको तकलीफ होना लाजमी है। थ्योरी में इसीलिए बताया था। रजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, और इसका यूनिट पूछा गया है, तो कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप बना सकते चाहे तो, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
तो निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया, इसका ओम होता है रेजिस्टेंस का। रजिस्टिविटी यही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी रो को ही बोलते हैं, इसी का हमको निकालना है, तो इसको साइड में रहने दीजिए। एल ये लेंथ है तो लेंथ का मीटर होता है, और ये एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू मीटर, तो रो का क्या बच गया यूनिट, ओम इंटू मीटर। तो यही होगा आपका यूनिट ऑफ दी रेजिस्टिविटी। तो ओम मीटर किस में आंसर है, ए ऑप्शन दिख रहा है ओम मीटर, तो यही आंसर होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 99 एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दी क्वेश्चन नंबर 100। मीन्स अब सेंचुरी हमारा पूरा होगा। तो सेंचुरी में क्या क्वेश्चन है देखिए, द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी ऑफ। ओके, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे अगर हम स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाएंगे, लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए अगर हमको रजिस्टर बनाना है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये कोंकण रेलवे में पूछा हुआ, 17 में पूछा हुआ। द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड रजिस्टर, हम बनाने क्या जा रहे हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर बनाने जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका अच्छा खासा होना चाहिए, नहीं तो हम रजिस्टर बनाएंगे क्यों, किस लिए बना रहा, वो अलग चीज़ है। रेजिस्टेंस सर्किट के लिए अच्छा नहीं होता है, कहीं अच्छा भी होता है कहीं ख़राब भी होता है, पर हम बना रहे रजिस्टर तो हमको रजिस्टर चाहिए, तो अच्छा रजिस्टर वाला बनाएंगे। तो अच्छा रजिस्टर किस में है, लो रेजिस्टिविटी, गलत, हाई रेजिस्टिविटी, चलिए ठीक है दिख रहा है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है आपका कि क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंजिंग के साथ रजिस्टर फटाफट चेंज ना हो जाए। टेम्परेचर जब चेंज हो तो रजिस्टर चेंज ना हो जाए, हम जिस वैल्यू का लाइए उस वैल्यू मेंटेन रहे। ठीक है, मतलब कि पता चला कि हम एक रेजिस्टेंस लगाएं सर्किट को और उसको लेके जम्मू कश्मीर गए, बनाए बिहार में, सर्किट को लेके जम्मू कश्मीर गए, वहाँ ठंडा देखा, रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो गया। देखिए ओरिजिनल चेंज तो होता है पर कोफिशिएंट ज़्यादा रहने से जल्दी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इस पर मैं ये वाला भी आपको एक दिन पढ़ा ही दूंगा। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट 0 प्लस 1 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, अल्फा उसका कोफिशिएंट होता है, और रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर टी पर ऐसे करके वेरी करता है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए स्टैंडर्ड रजिस्टर जो बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, रजिस्टर का पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एक क्लास ले लेंगे इस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 इज कंप्लीट, और किसी को फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा हमसे। 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 101 से। 101 से नया स्टार्ट हम लोग करेंगे, 100 तक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो 101 से स्टार्ट करेंगे।